Hello students, today I am going to give you Hindi description of question and answer of chapter entitled The Enemy. This chapter is prescribed in class 12th English book Vistas. So let us start with question number 1. First question is, who was डॉक्टर सडाओ? वेयर वाज हिज लिव? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर सडाओ कौन थे और वे कहाँ रहते थे. आंसर इज डॉक्टर सडाओ होकी वाज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट. डॉक्टर सडाओ होकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जापान के सर्जन और साइंटिस्ट थे. हु वाज वर्किंग ऑन अ डिस्कवरी विच वुड मेक वॉन्ट्स इंटायरली क्लीन. वो एक डिस्कवरी के ऊपर, एक खोज के ऊपर कार्य कर रहे थे और उनकी खोज थी कि किसी भी तरह के घाव को किस तरह से जल्दी साफ़ कर दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए और उसे ठीक कर दिया जाए. हिज हाउस वाज ऑन द जापानीज कोस्ट. और उनका जो घर था वो एक जापानीज कोस्ट पे, एक बंदरगाह पे, जापान के एक समुद्र के किनारे उनका घर था. नाउ इट्स क्लियर. तो डॉक्टर सडाओ कौन थे? एक बहुत ही जापान के एमिनेंट, काफ़ी प्रसिद्ध सर्जन और साइंटिस्ट थे जो कि घाव की सर्जरी और घाव की हीलिंग के ऊपर वर्क कर रहे थे, उस पर डिस्कवरी कर रहे थे और जापान में उनका घर समुद्र के किनारे था. सेकेंड क्वेश्चन इज, विल डॉक्टर सडाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग ऑन एन एनिमी? क्या डॉक्टर सडाओ को अरेस्ट किया जाएगा इस चार्ज के लिए कि उन्होंने एक एनिमी को, एक वार एनिमी को शरण दिया है अपने घर में, इसके लिए उनको अरेस्ट किया जाएगा? जैसा कि आप लोग स्टोरी जानते हैं, डॉक्टर सडाओ जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जापान के, वो एक दिन अपने घर के बाहर समुद्री किनारे एक अमेरिकन सोल्जर को पाते हैं, उसको अपने घर में ले आते हैं, उसके घावों का ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और उसके सही हो जाने पर फिर उसको रास्ता बता करके उसको वहाँ से बच के निकल के भागने का सुरक्षित रास्ता बता करके उसको एक छोटी सी नौका उपलब्ध कराते हैं और उसको वहाँ से भेज देते हैं. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूँकि उस समय अमेरिका और जापान में युद्ध हो रहा था, तो वो जो अमेरिकन सैनिक था वो वहाँ पे वो एक तरह से जापान का दुश्मन, वार एनिमी था, युद्ध दुश्मन था. तो उसको ये होता है कि किसी को भी अपने घर में किसी दुश्मन को शरण नहीं देना चाहिए. ये एक तरह से कंट्री के अगेंस्ट होता है, इस कार्य को माना जाता है. और उन्होंने एक काम किया था, तो क्या उसके लिए सडाओ को अरेस्ट किया जाएगा? आंसर है नो. डॉक्टर सडाओ विल नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी. डॉक्टर सडाओ को एक एनिमी को, एक दुश्मन को अपने घर में शरण देने के चार्ज पे उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. बिकॉज डॉक्टर सडाओ is such a competent surgeon that the general relies only on him for his ailment. वो इतने कॉम्पिटेंट अपने काम में, कॉम्पिटेंट मीन्स दक्ष, अपने काम में, सर्जरी के काम में इतने दक्ष डॉक्टर थे कि जो जनरल थे, आर्मी का, जापानीज आर्मी का जो जनरल था, वो अपनी खुद की बीमारी के लिए पूरी तरह से डॉक्टर सडाओ पे निर्भर था. तो अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा तो फिर जनरल की जान खतरे में है, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, विल हना हेल्प द वॉन्टेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ? हना जो कि डॉक्टर सडाओ की वाइफ थी, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हना ने जो वॉन्टेड मैन यहाँ पे कौन है? घायल इंसान, वो अमेरिकन सोल्जर जिसको सडाओ समुद्र किनारे पाते हैं और उसको लेके आते हैं अपने घर पे. तो पूछ रहा है कि क्या उनकी वाइफ हना वॉन्टेड मैन को का हेल्प करती है, उनको खुद ही वो उनके घावों को धोती है? तो आंसर है हना वाइफ ऑफ डॉक्टर सडाओ एट फर्स्ट हेजिटेट्स टू हेल्प अ वार प्रिजनर. हना जो कि डॉक्टर सडाओ की वाइफ है, शुरू में तो हेजिटेट करती है, मतलब थोड़ा सा वो झिझकती है. हेजिटेट्स मीन्स झिझकना. शुरू में तो एक वार प्रिजनर को, एक तरह से वो कैदी था, उसकी हेल्प करने में झिझकती है. बट फाइनली हर इनहेरेंट कंपेशन एंड ह्यूमैनिटी
मेक हर अग्री टू हेल्प द वॉन्टेड मैन एंड सी वुड वॉश हिम हर सेल्फ। मगर बाद में जो उसकी कंपेशन मीन्स दया, करुणा, और इनहेरेंट मतलब जो सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से, मतलब दिखावे वाला दया नहीं, जो रियल में हना के अंदर जो करुणा कूट कूट के भरी हुई थी और उसकी ह्यूमैनिटी, मानवता उसको मजबूर करती है और वो अग्री हो जाती है, राजी हो जाती है उस घायल इंसान की मदद करने के लिए, और वो उस घायल इंसान को खुद ही अकेले धोती है, उनके घावों को धोती है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। अब ये लोग मैन के साथ क्या किए या क्या करेंगे? डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ अब उस घायल सोल्जर के साथ क्या करेंगे? आंसर इज डॉक्टर सडाओ विल ऑपरेट अपॉन द मैन एंड सेव हिज लाइफ। डॉक्टर सडाओ क्या करेंगे? उसके घाव के ऊपर उसके जो जख्म है उसको ऑपरेट करेंगे और उसकी लाइफ को बचाएंगे। हिज वाइफ हना सपोर्टेड एंड हेल्प डॉक्टर सडाओ ट्रीट द अमेरिकन। और हना है जो उसने डॉक्टर सडाओ की हेल्प की, उनको सपोर्ट किया उस अमेरिकन का ट्रीटमेंट करने में। सी वुड वॉश हिम एंड वुड गिव हिम एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड वुड लुक आफ्टर हिम। उसने क्या किया? जो हना थी डॉक्टर सडाओ की वाइफ, उसने उसके घाव को, उसके जख्मों को उनको धोया और उनको एनेस्थीसिया, जो कि ऑपरेशन से पहले किसी भी मरीज को दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए, ताकि उसको ऑपरेशन में होने वाला दर्द उसको सहन ना करना पड़े। तो हना ने ही उस पेशेंट को, उस घायल सोल्जर को एनेस्थीसिया दिया और ऑपरेशन के दौरान भी उसकी उन डॉक्टर सडाओ की हेल्प की और बाद में ऑपरेशन हो जाने के बाद उस मरीज की देखभाल की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल डॉक्टर सडाओ डू टू गेट रीड ऑफ द मैन। अब डॉक्टर सडाओ ने क्या करेंगे? उस आदमी से, उस अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे? आंसर इज डॉक्टर सडाओ विल इंस्ट्रक्ट द मैन टू गो टू अ नियर बाई अनगार्डेड आइलैंड। उन्होंने उस आदमी को, अमेरिकन सोल्जर को इंस्ट्रक्ट किया, उसको सलाह दिया कि एक नज़दीक में ही अनगार्डेड आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है जहाँ पे कोई भी जापानीज गार्ड नहीं है, तुम वहाँ पे चले जाओ। ही विल गिव हिम अ बोट। उनको और सोल्जर को उन्होंने एक बोट भी प्रोवाइड किया, फ्लैश लाइट दिया और फूड और वाटर दिया। ही विल आस्क हिम टू स्केप इन अ कोरियन बोट। और वहाँ से बोले कि उस आइलैंड पे पहुँच करके फिर वहाँ से किसी भी कोरियन बोट पे बैठ करके तुम अमेरिका चले जाना। इस तरह से उन्होंने उस अमेरिकन सोल्जर की जान भी बचाई और जापान से सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता भी बता दिया। आई होप you all have understood this lesson very well. Okay, bye.